क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो भारत की बाकी बड़ी नदियों की तरह पूर्व दिशा में नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती है? कहा जाता है कि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मी वह पवित्र नदी है जिनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर नर्मदा नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है? क्या इसके पीछे से भूगोल है, या फिर छिपी है भगवान शिव, नर्मदा और एक अधूरी प्रेम कहानी की ऐसी कथा जिसे सुनकर आप कहेंगे तो इसलिए नर्मदा ने अपनी दिशा ही बदल ली थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, जो कि नर्मदा नदी के साथ कनेक्टेड है अद्भुत कहानी के बारे में, और सुनते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इसके लिए कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उनके शरीर से निकली पसीनों की बूंदों से एक दिव्य नदी का जन्म हुआ। वह नदी थी नर्मदा। भगवान शिव ने नर्मदा को वरदान दिया कि वह इतनी पवित्र होंगी कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण नर्मदा नदी को शिव की पुत्री और शंकरी के नाम से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा के कंकड़ पत्थरों में भी शिव का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नर्मदा तट पर मिलने वाले प्राकृतिक शिवलिंगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। अब एक कहानी आती है इसमें, प्रेम कहानी, जिससे सारी कहानी बदल जाती है, ये और दिलचस्प हो जाती है। लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार नर्मदा का विवाह सोनभद्र से होना तय हुआ था। नर्मदा सोनभद्र से प्रेम करती थी, लेकिन सोनभद्र का मन किसी और जोहिला की ओर आकर्षित हो गया। जब नर्मदा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये भी कहा गया कि वो जो जोहिला थी, जो दूसरी स्त्री थी, कहते हैं कि सोनभद्र के पास नर्मदा ने ही भेजा था उनके बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि नर्मदा सोनभद्र के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। जब वो एक तरह से नर्मदा की दासी ही थी। जब वो दासी सोनभद्र के पास गई, लेकिन नर्मदा ने उसे अपने गहने और उसका लुक ऐसे कर दिया कि लगे कि वो एक रानी है, राजकुमारी है। तो जब वो सोनभद्र के पास गई तो सोनभद्र को लगा कि ये नर्मदा है, ये कोई राजकुमारी है, और वो उसके प्यार में पड़ गए। और दोनों, अब दासी जो थी उसको भी सोनभद्र बहुत पसंद आए और दोनों प्यार में पड़ गए। जब नर्मदा को इस बात का पता चला, जब वो उनके पास गई, उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो कुछ और ही बात चल रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने विवाह करने के बजाय बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई, तो उन्होंने अपनी दिशा बदलने का ही निर्णय ले लिया और फिर नर्मदा चल पड़ी पश्चिम की ओर। कहा जाता है कि इसी वजह से नर्मदा ने सोनभद्र से अपना रास्ता ही बिल्कुल अलग कर लिया। इस लोक कथा में नर्मदा की पश्चिम की ओर बहने की दिशा को उनकी स्वतंत्रता और अपने निर्णय से भी जोड़ा जाता है। अब यहाँ एक बात जाननी बहुत जरूरी है। पौराणिक कथा अपनी जगह बेहद सुंदर और श्रद्धा से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से अगर बात करें तो नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना नदी की घाटी और भू आकृति के कारण है। नर्मदा एक प्राचीन रिफ्ट वैली से होकर बहती है। उसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां हैं। इस भू आकृतिक संरचना ने नर्मदा के बहाव की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना किसी उल्टी धारा का चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी विशेष भूगर्भीय संरचना का परिणाम है। लेकिन भारतीय संस्कृति ने इस प्राकृतिक विशेषता को एक अद्भुत आध्यात्मिक कहानी से जोड़ दिया। नर्मदा के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता है, गंगे स्नान नर्मदा दर्शन, अर्थात जहाँ गंगा में स्नान का महत्व बताया गया है, वहीं नर्मदा के केवल दर्शन को भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसलिए हजारों श्रद्धालु नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा को भारत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण नदी यात्राओं में माना जाता है। ये माना जाता है कि इसकी अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपके कई पाप जो होते हैं वो धुल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये बताया आपको कि ये कहानी क्या जुड़ी हुई है, लेकिन ये बात भी आपको समझना जरूरी है कि नर्मदा नदी जो होती है वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर मिलती है। इसलिए कहने को ये उल्टी नहीं बहती है, लेकिन जो भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और गोदावरी है, मुख्य रूप से वो पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्योंकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में मिलती है, तो इसलिए कहा जाता है कि उल्टी बहती है। और यहीं से शुरू होती है नर्मदा जी की अद्भुत पहचान। नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में माना जाता है। वहां से ये नदी पश्चिम की ओर बढ़ती हुई मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरकर अरब सागर तक पहुंचती है। लेकिन हमारी जो पुण्य कथाएं हैं उसमें इसको बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत कहानी के अनुसार बना दिया गया है।
नर्मदा का अगर आप दर्शन करने मात्र से ही कहते हैं कि बहुत से पाप आपके धुल जाएंगे, तो अगली बार जब आप नर्मदा नदी को पश्चिम की ओर बहते हुए देखें, तो इसे सिर्फ एक नदी मत समझिए, इसके पीछे आप जानेंगे कि करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय कहानी भी जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ भगवान शिव, नर्मदा और सोनभद्र से जुड़ी हुई एक ऐसी पौराणिक प्रेम कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। शायद इसी कारण नर्मदा को देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या नर्मदा ने सिर्फ अपनी दिशा बदली थी या फिर अपने भाग्य की दिशा भी खुद ही चुनी थी। हर हर महादेव, नर्मदे हरा। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।